मैथ्स क्लास 7th, पेज नंबर 187, एक्सरसाइज 8.3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से, मीन्स मीना एक मेंबर है, इसने ईयरली इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट रेट इज़ 9%। परसेंट को इस तरीके से लिखते हैं, एक साल के लिए लिया, ठीक है। उसे इंटरेस्ट कितना पे किया, लिखा है ना, पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। अब देखो, पेड इंटरेस्ट अमाउंट ₹45, ऐसे लिख लो, चाहे ₹45.00 लिख लो, एक ही बात है। अब हमें ये पता लगाना है कि एक जो ब्याज के लिए पैसा लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, PR, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। मल्टीप्लाइड करते हैं यदि हम रेट से, RATE, रेट से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट अमाउंट। ये एक फार्मूला है, आपको ये फार्मूला याद करके रखना है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे लिख देंगे P मल्टीप्लाइड बाय रेट। यहाँ पे रेट कितना है, 9%, तो 9/100। जब भी परसेंटेज की बारी आएगी इसका मतलब है अपॉन 100 करना है। इजिकल टू कितनी रुपीज़ है ये, 45 रुपीज़। ये इसका राइट कंपोजिशन बन गया है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे P इजिकल टू लगाएंगे। अब 100 कहाँ जाएगा, अगर 100 इजिकल टू के इस तरफ आएगा, ये जो 100 लिखा हुआ है यदि इजिकल टू के इस तरफ आएगा तो आपका 45 तो ऐसा कैसा लिखा है, 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर आप रैशनल फिगर्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ 9 है, याद है ना, यहाँ पे 9 है। 9 को जब इजिकल टू के इस तरफ लाएंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। अब हमारा फिर से हम देखते हैं, P की जगह पे P लिखते हैं, इजिकल टू की जगह पे इजिकल टू लिखते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 45 × 100/9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना इजी है, यदि 9 को 5 से डिवाइड किया, 9 के टेबल को पढ़ा जाए तो 45 बड़े आराम से आ जाता है। कैसे, 9 1 से 9 और 9 5 और 45। P की जगह पे वापस P लिख रहा हूँ, इजिकल टू की जगह पे इजिकल टू लिख रहा हूँ। 9 के टेबल को सिंप्लीफाई किया था तो ये आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 को 100 जितना लिख दिया, डिवाइड बाई तो 1 आ ही जाएगा, 9 का टेबल था तो यहाँ 1 आया, ठीक है। अब इसको 5 × 100, 5 100s या फिर 100 5s आर 500 अपॉन 1 तो है ये, और इस P को मैंने ड्रॉप करके वापस P ले लिया, तो ये P आ गया। तो अपने पास प्रिंसिपल P क्या चीज़ है, इसे वापस ऊपर पढ़ो, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ P कितना है, ये लिखा हुआ P तो रुपीज़ में ही होगा, तभी तो उसका पैसे का ब्याज होगा। प्रिंसिपल अमाउंट इज 500। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था, याद है ना आपको, इसकी ये लिखा हुआ याद है, मीना ने 9% वार्षिक दर से, तो आपको पता चल गया रेट क्या है। आप रेट लिख दीजिए 9%, और इंटरेस्ट कितना दिया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पेड इंटरेस्ट अमाउंट ₹45, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है आपका 45 हो गया। अब इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है ना, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट अमाउंट,
इस पर हम बनाते हैं, तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को मैं चला रहा हूँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितना है, ₹500, राइट। 500 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है, दिस इज़ 9/100, और ये अमाउंट कितना है इंटरेस्ट, पहले से लिखा हुआ है ₹45। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 9 45, 00 यहाँ पर आ गया, और बाई 100 तो है ये, इज इक्वल टू 45 को, यह वापस मैं 45 इसे लेता हूँ, फिर वापस नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 45 एज इट इज़ लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो 100 था, इस 100 के 2 zeros हटा देता हूँ, और इसके भी 2 zeros हटा देता हूँ, मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो यू गेट 45। देखिए 45 इज इक्वल टू 45, और ये हमारा चेक हो गया, चेक कंप्लीट हो गया। इफ़ यू लाइक दिस, वापस सब्सक्राइब करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स बना कर दे रहा हूँ।